का एक ही पुकार, हिंदू राष्ट्र हो अपना साकार। इस क्रम में अभी हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज से लगातार आप लोग को हम नई नई अपडेट देते रहें। इसी क्रम में मैं अभी एक ऐसी सेमिनार में हूँ, ऐसा पदयात्रा में हूँ जो पदयात्रा हमारे भारत को वैश्विक पटल पर स्थापित करने की मांग कर रहा है। यानी कि हमारा भारत 100 करोड़ हिंदुओं को एकजुट करके हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की मांग कर रहा है। ऐसी इस पदयात्रा में मैं अभी सनातन संस्था के पदयात्रा में हूँ, जिनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। श्रीमान जी, आपका स्वागत है। जी, मैं सुनील गनवट, हिंदू जन जागृति समिति का राष्ट्रीय संयोजक। अभी कुंभ मेले में सभी साधु संतों की एक ही पुकार हो रही है कि हिंदू राष्ट्र साकार हो। पूरे विश्व में अगर देखा जाता है तो हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। एकमात्र नेपाल ये देश था, लेकिन वो भी अभी हिंदुओं के कब्जे में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे साधु संतों के मार्गदर्शन के अनुसार कुंभ मेले में सभी साधु महात्मा बैनर लगा रहे हैं, शिविर में विषय ले रहे हैं। इसके साथ साथ अभी पदयात्रा के माध्यम से मार्गदर्शन और लोगों में संदेश पहुंचा रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से घोषित किया जाए। और इस मांग के लिए आज महाकुंभ प्रयागराज में एक बहुत भव्य पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें साधु महात्मा सहभागी हुए हैं, संत सहभागी हुए हैं, हिंदुत्वनिष्ठ सहभागी हुए हैं। हमारे सरकार से विनती है कि साधु संतों की जो पुकार है हिंदू राष्ट्र साकार हो, इस हिंदू राष्ट्र की पदयात्रा में जो संदेश दिया जा रहा है उसके अनुसार हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाए। हाँ, तो श्रीमान जी, एक प्रश्न आती है, जो ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है और एक सरकार के द्वारा चलाई जाती है। हम साधु संत अगर एकत्र हो भी जाते हैं तो इसका निर्णय आखिर कौन लेगा? किस पे आप ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, तो इसीलिए तो हम यहाँ पे संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। साधु संत है, हिंदुत्वनिष्ठ है, समाज में जो एक बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा, उसके माध्यम से एक संवैधानिक रूप से मांग की जाएगी और संसद में बड़ी मात्रा में सभी लोक प्रतिनिधि जो है वो वहाँ पे सब आवाज उठाए और बहुमत के आधार पे इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। ये वहाँ पे एक प्रस्ताव लाए और संवैधानिक रूप से इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस दृष्टि से हमारी मांग यहाँ पे हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर साधु समाज, संत समाज ये मांग उठाता है तो सरकार इसका जरूर विचार करेगा और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रयास करेगा। आपको बता दें, जो महाकुंभ जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और आप आए दिन देखते होंगे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर, जो महाकुंभ में प्रत्येक दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। उन करोड़ों की संख्या में आने वाले सभी श्रद्धालु का ऐसा मानना है, जो हम सभी सनातनी अगर एकजुट होते हैं तो हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए क्योंकि विश्व में अगर देखें तो कई ऐसे राष्ट्र हैं जो अपने अपने धर्म को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे दृश्य झलक सामने आती है जो हम लोग को कहीं ना कहीं रूह कांप जाते हैं। अभी मैं बता दूं, बांग्लादेश की बात हुई थी, क्या कहना चाहेंगे श्रीमान जी आप? जी, बांग्लादेश, वही तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हिंदू बटा, जहाँ जहाँ हिंदू विघटित हो गया, वहाँ हिंदू कटा हुआ है। बांग्लादेश में 1947 में 28% हिंदू रह रहे थे, आज 1-2% भी हिंदू नहीं है। अभी वर्तमान की अगर बात देखते हैं यहाँ पे हम, तो हिंदुओं पे इतने सारे अत्याचार हुए। इसका कारण है कि वहाँ हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ है। और यही हमारे देश की भी आज कुछ राज्यों में स्थिति है, करीबन 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक बन चुके हैं। तो ये आज की वास्तविकता है। और बांग्लादेशी घुसपैठियों की अगर समस्या का विचार करते हैं तो अलग अलग जगह पे झूठे कागजात के साथ, आधार कार्ड के साथ अभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कुछ देश विरोधी शक्ति इस देश में कर रही है। तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जहाँ जहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए है वहाँ कॉम्बिंग ऑपरेशन करके उनको ढूंढना चाहिए और उनको देश से बाहर खदेड़ना चाहिए। ये मांग है यहाँ पे। अच्छा, सनातन संस्था का मैं एक प्रश्न ये करूँगा, सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति संस्था से ये एनआरसी पे क्या कहेंगे? एनआरसी लागू होना चाहिए? बिल्कुल, ये मांग तो बहुत सारे हिंदुत्वनिष्ठ संगठन उठा रहे हैं। सुदर्शन चैनल के जो सुरेश चौहान के, इन्होंने भी एक जनता एनआरसी करके अभियान चलाया हुआ है। तो इस देश में जनता एनआरसी लागू होना आवश्यक है और ये मांग बिल्कुल सही है। जल्द से जल्द सरकार भी इसके कदम उठाए। सीएए हो, एनआरसी हो, ये सब कानून यहाँ पे आने चाहिए और इसके साथ साथ सरकार ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात जब कही जाती है तब ये किसी पक्ष और किसी विपक्ष की बात क्यों आती है? बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं, जो हम कुछ हिंदू, एक गीत पे अभी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जो रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम, उसमें जोड़ दिया गया था, जो ऐसे रघुपति राघव राजा राम और हिंदू ऐसे कुछ करके था जिस पे बयान हुआ था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश को निधर्मी या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने का एक प्रयास चल रहा है, अभी है, ऐसे बताया भी जा रहा है। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखते हैं
तो मूल संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने बनाया था उसमें धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलर शब्द नहीं था। 1976 में इंदिरा गांधी का सरकार था, तब आपातकाल चल रहा था, तब इस देश को यानी अवैध रूप से असंवैधानिक रूप से उसमें शब्द घुसेड़ा गया संविधान में, इंडिया इज ए सेक्युलर एंड सोशलिस्ट कंट्री। तब से लेके आज तक हमारा देश जो है वो सेक्युलर बना हुआ है। तो हमारा देश को जो धर्म वाले लोग हैं, जो आस्थावान लोग हैं, इस देश को सेक्युलर कैसे कह सकते हैं? इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि संविधान में जो अवैध रूप से सेक्युलर शब्द डाला गया है, घुसेड़ा गया है, वो बहुमत के आधार पर संसद पे इस पे जनप्रतिनिधि विचार करे और देश को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करे। और आप लोग को हम बता दें, जो पूरे भारतवर्ष से कई देशों से यहाँ पे साधु संत आए हैं। इसी क्रम में एक और साधु जो हैं, साधु के वेश में हैं और सनातनी है, क्या कहना चाहेंगे सर? जय श्री महाकाल, हम उज्जैन से है। मैं राष्ट्रीय धर्म रक्षा मंत्री राजू ओथसी चैप्टर चेयरमैन चीफ उत्तर प्रदेश, संगठन संरक्षक उत्तर प्रदेश। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित विशेष रूप से कर देना चाहिए, क्योंकि जो हम परिस्थिति देख रहे हैं बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, वो हमारे हिंदुस्तान में ना हो। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, लेकिन भारत में जातिवाद कई ज़्यादा ही बढ़ गया, यानी कि कह सकते हैं जो ऊंचाई के उस शिखर तक पहुंच गया जातिवाद, जहां तक हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए, जाति का बंटवारा आप लोगों ने किया है और हमने किया है, ये शिक्षा के आधार पे है। क्योंकि पहले जो शिक्षा होती थी उसी के आधार पे जितना जो शिक्षित होता था उसको उतना पद होता था। मैंने ज्योतिष तंत्र से रिसर्च PhD डबल MA चल रही है, शास्त्री और 6 डिप्लोमा किए हुए हैं। क्योंकि जो हमारा रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथ है वो पहले साधु संत या हमारे धर्म गुरु प्रवचन करते थे। तो जो कमजोर और गांव जिन्होंने ये सब धर्म ग्रंथ नहीं देखे थे, सुने थे, उनको जाकर प्रचार प्रसार करते थे। आपको लगातार हम प्रयागराज से अपडेट दे रहे हैं और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, जो ये हिंदू राष्ट्र की जो बिगुल छिड़ा है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे ले जाने की बात है। और हमारे देश में ये सही बात है, जो 100 करोड़ आबादी हिंदू का रहने के बाद भी इस तरीके का कोई NRC नहीं लागू हो पाता है। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती है जो नहीं लागू हो पाती है। इसी क्रम में ये जो सनातनियों का और संतों का ये जो सेमिनार है, ये जो पद यात्रा है, ये हमें क्या कह रही है, आप कमेंट बॉक्स खाली है उसमें जरूर लिखें और अपना राय अवश्य दें। धन्यवाद।